गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग एंड आई एम आल्सो डूइंग फाइन। आज का वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है। मैंने अभी तक के ऐसा वीडियो नहीं बनाया है, बट आज के जो आइटम्स रहने वाले हैं सारे अमेजोन से रहने वाले हैं और बहुत ज़्यादा ऑफ चल रहा है। सबको पता है, वही चीज़ रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। और ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं आपको फॉर श्योर कि कुछ ना कुछ आइटम इसमें ऐसा होगा जो आपको कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में या कभी भी यूज आ सकता है। बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी हैक्स आप इससे इस्तेमाल करके हेयर स्टाइल में आप बहुत सुंदर बना सकते हो। मोस्टली इसमें हेयर एक्सेसरीज रहने वाली है और साथ ही साथ एक तो मैं लगा के भी बैठी हूँ, बट मैं इसको लास्ट में इंट्रोड्यूस कराऊँ क्योंकि अभी फिर मेरा पूरा रूप खराब हो जाएगा एज इन कि अभी जो मैंने सेट किया हुआ है वो खराब हो जाएगा। तो इसमें आपको हर तरीके का यूजफुल आइटम मिल जाएगा, वो वाली चीज है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इजी है ना, वो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप लोग इस चीज को परचेज कर सकते हो, बहुत इजीली लग जाता है, बहुत मल्टीपर्पज आपको यूज कर सकते हो। आप खुले बालों में इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हो। और दूसरी चीज, अगर आपने बन बनाया है तो बन बनाने में सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, कुछ बिल्कुल रियल रोजेस लगेंगे, इसमें आपको कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। और साथ ही साथ बस आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। आपको एक लगाना है, दो लगाना है, चार का सेट आता है, दो का सेट आता है। तो इस तरीके से आप लोग इजीली, जस्ट आपको कुछ नहीं करना है एंड यू आर सॉर्टेड। आप सॉर्टेड। तो आप अपना जो भी हेयर स्टाइल का जो लुक है वो इन्हांस कर सकते हो इस तरीके के एक्सेसरीज में। खुले वालों पे अगर आप लगाते हो तो हाफ बन बना के और ऊपर दो इस तरीके से रोज बना सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं बहुत सारी वीडियोस में इसको पहन चुकी हूँ, तो उस हिसाब से आप लोग ट्राई कर लेना। दिस इज रियली वेरी नाइस और क्वालिटी टॉप नॉच, बजट फ्रेंडली ही रहने वाला है। तो ये फर्स्ट परचेज था। तो कुछ इस तरीके के ही आइटम्स आज के हॉल में रहने वाले हैं, अभी आप लोग समझ ही गए होंगे। अब दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ना, वो रहने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट में ये वाली चीज़ लगा के चलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की क्लिप्स मिलती हैं आप लोगों को, और इसमें 4 का पेयर मुझे रिसीव हुआ है। और ना इसको क्या करते हैं, अगर मान लो दुपट्टा, कई बार ऐसा होता है अटकाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, हर बार आप पार्लर में नहीं जा सकते हो, तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। कुछ इस तरीके का आप लोगों को क्लिपिंग मिल जाती है। अब इस क्लिपिंग में दो चीज़ें हैं। एक तो आप कुछ इस तरीके से ये चिट चैट करने वाली जो पिन होती है वो है, और साथ ही साथ इसमें आपको है ना ये दुपट्टा में अटकाने के लिए कुछ इस तरीके से मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, मैं थोड़ा सा लगा के आपको बताऊं। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से दुपट्टा लिया, जहां पे भी आपको लगाना है उस तरीके से, और आपको नीचे वाले साइड से ऐसे लेके आना है, और ये जो पिन है इसको इस तरीके से लोगे और यहाँ से ऐसे लेके आए और इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद ये आपका रेडी है। अब आप इसको इस तरीके से चिट चैट करके ओपन करोगे, तो यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को बालों को इस तरीके से करना है और फिर इस तरीके से टैप करना है। तो ये आपका दुपट्टा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और आप 3-4 ऐसे लाइन में लगाओगे तो आपका दुपट्टा कहीं पे भी नहीं जाएगा। और इसको निकालना इतना ईजी है, बस इस तरीके से, जैसे क्लिप होती है बेसिकली, वो वाली क्लिप किया, और सिर्फ आपको ना ही दुपट्टा पे आपको कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा। इस तरीके से 3 लगातार लगाएं और फिर इस तरीके से यहाँ पे लगा के यू आर सॉर्टेड। अच्छी चीज लगी मुझे ये, तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। 4 आते हैं मेरे हिसाब से, एक बारी में एक जने के लिए बहुत है। तो ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट आइटम था। नेक्स्ट परचेज जो रहेगा वो रहने वाला है ये। अब ये चीज क्या है, इसमें आप लोगों को, जैसे मान लो हैवी इयरिंग आपने पहने हुए हैं, कई बार बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है काफी टाइम के लिए, और फिर ये जो पेन बढ़ता ही चला जाता है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि ये परचेज कर सकते हो। इसमें आप लोगों को ना कुछ इस तरीके की स्ट्राइप्स मिलेंगी। अब इन स्ट्राइप्स में क्या है, कुछ इस तरीके से आपको राउंड कलर का ये पैच मिलेगा, और ये पैच आपको निकालना है, और ये निकाल के आपको अपने ईयर के पीछे वाले साइड में लगा लेना है। ठीक है, जस्ट इस तरीके से लगाना है, बस और कुछ नहीं करना। नॉर्मल ईयरिंग पहन लेना, इससे इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। मैंने अभी यहाँ पे पहना हुआ है, देखने में बहुत ज़्यादा हेवी लग रहे हैं, बट इनके सपोर्ट डेफिनेटली आपको काम जरूर आएगा। तीसरी चीज़ जो रहेगी वो रहने वाला है कुछ इस तरीके का माथा पट्टी। आप बोल लो, किसी को अगर मान लो टीका वगैरह लगाना नहीं पसंद है, बहुत ईजिली मतलब संभालना बेसिकली ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, तो आप इस तरीके का कुछ हेयर बैंड लेना, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का आपको मिलेगा। इस तरीके का आपको डिटेलिंग मिल जाता है, और आपको क्या करना है, बस आपको कुछ इस तरीके से पहनना है एंड यू आर सॉर्टेड। बस कुछ नहीं करना। तो आप लोग इस तरीके से पहन सकते हो, काफी प्यारा पीस आपको लगेगा। तो यहाँ से भी आप लोग देखोगे तो यहाँ से आप दुपट्टा भी ले सकते हो। वो आता है ना माथा पट्टी, शेष पट्टी बोलते हैं इसको, शेष पट्टी, तो वैसा आप लोगों को मिल जाता है। तो ये भी मुझे काफी अच्छा लगा। अभी शादियों का जो मौसम जो चलेगा उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल ये
रहेगा। तो अभी मैं इसको लगा के बैठूँ या मैं इसको निकालूँ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट परचेज जो मैंने खुद के लिए परचेज किया है। एक तो मेरे पास मांग टीका कोई भी नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं था, बट मैंने एक अपना मांग टीका मंगाया है और इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं और अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, बट ये बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा प्यारा मुझे लगा। और आप इसको कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कितना ये रहने वाला है। तो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, बहुत प्राइस के हिसाब से क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो अगर किसी को इस तरीके का कुछ चाहिए शादियों के लिए तो आप लोग इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सुंदर भी ये लग रहा है, बट अभी अगर मैं इसको पहन के बैठी तो थोड़ा ओवर ही हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको हटा देती हूँ। अगली चीज़ जो है ना वो भी मुझे बहुत सुंदर लगी। इससे आप है ना कोई भी इयररिंग हो, छोटे हो बड़े हो, कोई भी इयररिंग हो, इनहैंस कर सकते हो उसकी ब्यूटी को। कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा और मैंने ये अभी रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है क्योंकि परचेज ही अभी किया है। तो आप लोग यहाँ से अगर आप इसको करोगे कुछ इस तरीके से तो ये आपका लुक डेफिनेटली इन्हांस कर देगा। आप अपने इयररिंग को दो दो बार स्टाइल इस तरीके से कर सकते हो। अभी मैंने तरीके से नहीं लगाया है, तो अगर मैं तरीके से आपको लगा के बताऊं तो ये ऐसे लगने वाला है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप प्लेन लगाओगे तो अलग लुक आएगा और अगर आप ऐसे लगाओगे तो ये अलग लुक देगा। तो काफ़ी मुझे लगता है सुंदर पीस ये लगेगा। सो इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा। इसमें आपको डिज़ाइन बहुत सारे मिल सकते हैं। आप मैंने बहुत ज़्यादा प्लेन वाला सिंपल वाला लिया क्योंकि लटकन वटकन वाला फिर थोड़ा ज़्यादा ही हैवी हो जाता। और इस तरीके की अगर मान लो आप लोग वो पहनते हो ना, स्टड्स पहनते हो, उनके ऊपर अगर आप पहनते हो तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर पीस ये लगेगा। मैंने दोनों तरफ आपको लगा के दिखा दिए, तो आप लोग खुद देख सकते हो कि इसका लुक एनहांस हुआ है। तो मुझे ये बहुत यूजफुल, बहुत सुंदर लगा और अभी शादियों के लिए तो बिल्कुल ही परफेक्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट परचेज जो कि रहने वाली डबल साइडेड टेप। लड़कियों के लिए यार ये एकदम रामबाण के जैसा यूज करता है, वही है। साथ ही साथ आपको इस तरीके की स्ट्रिप्स मिल जाती हैं और शायद 16-18 समथिंग इतनी मिल जाती हैं और इस तरीके से आपको मिलेगा। और इसका ग्लू बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा होल्ड करता है। अगर मान लो आपको यहाँ से क्लीवेज का कुछ है, वी नेक आपने पहना है, तो आप इसको इजीली इस तरीके से यहाँ पे लगाओगे और दुपट्टा साथ में रखोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। रिलेटेड बहुत सारे यूजेस आ सकते हैं डबल साइडेड टेप के, तो मुझे लगा कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इस हॉल के लिए। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट परचेज। जैसे मान लो मैंने बन बना लिया, ये फेक बन है बाय द वे, जो कि मैं आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ना एक चीज़ मंगवाई थी, कुछ इस तरीके के पर्ल की डिटेलिंग के आपको मिल जाते हैं, जैसे रोजेस है ना वैसे सेम इस तरीके से बहुत सारी, आई गेस 10-20 आपको ये रिसीव होंगे। और जस्ट आपको किस तरीके से इस तरीके से आपको लगाना है और आप लोग सॉर्टेड हो, आप लोगों का लुक जो रहेगा बन का वो एनहांस हो सकता है। ट्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से आप रैंडम कहीं पे भी इनको अप्लाई कर सकते हो और आपको ऐसे पर्ल वाली डिटेलिंग के साथ साथ मिलता जाएगा। पता नहीं मैं पीछे देख नहीं पा रही हूँ, बट आई एम होपिंग कि ये अच्छा ही लग रहा होगा। और बहुत सारी हैं तो आप लोग पूरे बन पे इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये इट इज़ वेरी नाइस। और है ना सबसे मेन बात क्या है कि सबसे ज़्यादा ये हैंडी है। आपको किसी तीसरे बंदे की जरूरत, दूसरे बंदे की जरूरत नहीं रहती। आराम से बन किया और ये, और बन तो सबसे मस्ट हैव प्रोडक्ट है। मेरे को सबसे ज्यादा अमेजिंग परचेज जो है वो यही वाली चीज लगी है मेरे आज के हॉल में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट परचेज जो कि रहने वाला है एक ब्रेडेड हेयर बैंड, जिसमें आपको 2 का पेयर मिल जाता है। तो एक ये है और इस तरीके का। तो इसमें आपको है ना रियल हेयर टाइप का फील आएगा। और है ना मान लो किसी ने खुले बाल छोड़े हैं, मैं लास्ट में इसको फिर से दिखाऊंगी, पर फिर भी मैं आपको एक बार ये दिखा दूं। कुछ इस तरीके का आप लोग इस तरीके से लगा सकते हो। और है ना मान लो किसी को इस तरीके की ब्रेड नहीं करनी आती, उनमें से मैं भी एक हूँ जिनको इस तरीके से ब्रेड नहीं करनी आती, बट वो उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और यहाँ पे देखो इस तरीके से लग रहा है कि रियल हेयर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक तो वो शेष पट्टी वाला और एक ये वाला, दोनों में से आप कोई भी परचेज कर लेना, बहुत सुंदर लगेगा। और इसको तो खुले वालों में भी अब मैं आपको लगा के दिखाऊंगी लास्ट में, बहुत सुंदर लगने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगेन वैसे तो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इनका एक अलग ही महत्व है क्योंकि हम हील्स पहनने से तो बाज आएंगे नहीं। तो हम हील पहनेंगे, पीछे से अगर आपको कुछ भी कटता है, पीछे वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पे छाले आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, उसके लिए मैंने ये परचेज किया था। तो आप इस तरीके के, अगर आपके पास हील्स हैं या किसी भी तरीके की जुत्ती पहनते हो फॉर दैट मैटर, और साथ ही साथ शूज पहनते हो, अगर आपको पीछे वाला पोर्शन काटता है ना, ये वाला पोर्शन अगर काटता है, तो आप इसको परचेज कर लेना। इसमें आपको काफी मिल जाएंगे। ये 2 पेयर का मिलता है, मैंने एक शूज का, ये दूसरे शूज का। इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो मैंने अभी छोटे वाला परचेज किया है और देखते हैं कि कैसा रहता है। बट ये ऐसा है कि इस तरीके से आपको स्टिक करना है और बहुत अच्छी ग्रिप के साथ है। स्टिक करने के बाद ये कुशनिंग आपको मिल जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कोई भी फेस्टिवल में, कोई भी शादियों के लिए। तो ये भी एक मेरे को ऐसा लगा कि मस्ट हैव प्रोडक्ट रहेगा। साथ में एक और अमेजिंग हेयर एक्सेसरीज जो कि ये मेरे पास है पिछले साल से, पिछले त्योहारों में आई गेस मैंने इसको परचेज किया था, जो कि है ये इस तरीके के फेक गजरे।
और इसमें हल्की हल्की फ्रेग्रेंस है, रबर के हैं ये बेसिकली देखने में। और आप इसको ना इस बन के अलावा पहन सकते हो, मतलब कि आपने सिर्फ मेसी बन बनाना और इस तरीके से रबर के तरीके से यूज कर लिया। अदरवाइज जैसे ये मेसी बन है और फिर मेरे को अगर मैं सारा ही तामझाम बेचारे इस बन पे हो जाएगा, बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अगर आपको कुछ इस तरीके का चाहिए तो आप ऐसे इसको यूज कर सकते हो थोड़े तरीके से, बट मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ कि आप लोग इस तरीके से गजरा भी अगर आपको चाहिए तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। सुंदर लगेगा यार, वैसे तो थोड़ा तरीके से लगाना काफी प्यारा लगेगा। किसी को थोड़ा और ज्यादा करना है तो आप इसको 2 लेयरिंग के साथ मोटे वाला जो पीस होता है उस तरीके से आप कर सकते हो। करवा चौथ के लिए कितना सही वाला पीस रहेगा। अदरवाइज दिवाली पे आप कुछ इस तरीके का बन बना सकते हो। सारी एक्सेसरीज मुझे लग रहा है मैंने पहन ली है, ये पहन लिया है, ये पहन लिया है, पीछे मैंने वो पर्ल वाला पहन लिया, ऊपर से वो गजरा पहन लिया, सब मैंने अपने ऊपर पहन लिया। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत, इसमें 3 क्लॉज आएंगे बेसिकली। जैसा आपको क्या करना है कि इस तरीके से ये आप पहना जा सकता है। मैं अगर आपको इजी वे में दिखाऊं तो इस तरीके से आप पहन सकते हो, कुछ इस तरीके से, या तो आप साइड में इसको यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो पर्ल की डिटेलिंग के साथ इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा गॉर्जियस है, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मेरे को ये लगा कि मजबूत वाला जो होता है ना कि, तो कुछ इस डिटेलिंग के साथ आपको पर्ल का मिल जाता है। तो इसमें 3 मिलेंगे, आप लोग इसको 2 के तरीके से यूज कर सकते हो या फिर आप इसको इस तरीके से स्टाइल कर सकते हो। मैं बोल रही हूँ ना सारी एक्सेसरीज मैंने अपने बालों में यूज कर लिए, तो मैंने उल्टा लगा लिया है। तो इस तरीके से आप इसको पहन सकते हो, सिर्फ एक पहन सकते हो, तीनों इस तरीके से स्टाइल कर सकते हो। तो ये भी मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी अच्छी एक्सेसरी है। आई डोंट नो सब घूम घूम के मैं कैसा हॉल बना रही हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा पीस मुझे लगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट परचेज, जो कि सारे के सारे बालों के लिए, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था। ये मैंने पहले लिया था पर मैंने इसको यूज बहुत कम किया है। कुछ इस तरीके का गजरा बोल लो, फ्लावर एक्सेसरी बोल लो, इसको आप है ना चोटी पे पहनोगे तो काफी खूबसूरत लगोगे। और साथ ही इसके इस तरीके से भी आ रहे हैं, तो इसके साथ साथ आपको नीचे कुछ इस तरीके से लगाने के लिए, जैसे चोटी बनी गुथ करके और गुथ के बीच पे आप इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। इसमें कम से कम भी आपको 8-10 मिल जाते हैं। तो ये ऊपर चोटी के लग जाएगा, या फिर आप इसको जूड़े पे भी इस तरीके से लगा सकते हो, इस तरीके से पिन अप करके। तो ये भी सुंदर पीस लगेगा साड़ीज वाड़ीज पे, अगर आपको साइड लुक लेना है, साइड बन बनाना है। पर इसमें एक चीज है कि आपको इस तरीके से यहाँ से पिन अप करना पड़ेगा दोनों तरफ से, और फिर उस पिन को इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट परचेज, जो कि काफी हेल्पफुल रहेगा, जो कि है वैक्स स्टिक, आई गेस यस। और इसको ना पहले तो मेरे को कंफ्यूजन है, इसको निकालूं कैसे, मैंने इसको घुमाया, घूम ही नहीं रही है। तो आपको इस तरीके से पुश करना है, आप इस तरीके से वैक्स निकलेगा। ओ माय गॉड, इतना प्यारा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। जैसे मान लो आपको यहाँ पे फ्लायर्स दिख रहे हैं, वैसे तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे चिपके हुए बाल भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से सिर्फ ऐसा करना है आपको, और आपके जितने भी फ्लायर्स हैं, ठीक है, जितना भी आपको ये बेबी हेयर है, सब चले जाएंगे। आपको स्लीक बन चाहिए बॉलीवुड टाइप का कुछ, तो आप लोग इसको ट्राई करके देखना। यू आर गोइंग टू लव दिस वन फॉर श्योर। और मान लो मैं आपको कौन सा वाला दिखाऊं, इस तरीके से अगर मैं आपको यहाँ से भी करके दिखाऊं ना, तो सिर्फ आपको इस तरीके से करना है। तो यू आर रेडी, सी, यहाँ से चले गए ना सबके सब। और यहाँ से भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिर्फ आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, एंड यू आर सॉर्टेड। अभी मुझे नहीं पता चिपके हुए बाल लग कैसे रहे हैं, बट ये वन ऑफ द बेस्ट परचेजेस रहने वाला है और काफी काम आएगा। अगर किसी को मेसी बन चाहिए, स्लीक हेयर वन वाला लुक चाहिए, स्लीक स्ट्रेट हेयर वाला चाहिए, तो आप फटाक से इसको यूज करना, बहुत काम की चीज रहने वाली है, ट्रस्ट मी। तो ये हमारा नेक्स्ट परचेज रहेगा बालों के लिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक और अमेजिंग परचेज, जो कि कोरियन हेयर स्टाइल में ऐसा बोल रहे हैं कि इस तरीके के बॉक्स में आया है कि प्रीमियम कोरियन फैशन एक्सेसरीज। अब इसमें मैंने क्यों परचेज किया, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ इस तरीके के क्यूट क्लॉज आते हैं पर्ल वाली डिटेलिंग के साथ, और इस तरीके से 2-2 के पेयर में आते हैं। तो ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा सही रहेगा अगर आपको उनका कुछ हेयर स्टाइल बनाना है, ठीक है। और या फिर जैसे मान लो आप लोग यहाँ से ब्रेड बनाते हो, और ब्रेड में आप थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के बाद कुछ इस तरीके से, कहाँ पे लगा के दिखाऊं, हाँ, या फिर आप लोग यहाँ पे भी लगा सकते हो, बन में भी कुछ इस तरीके से लगा सकते हो। तो अलग अलग तरीके से ये क्लॉज यूज हो सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये यूज हो सकते हैं, दिख रहे हैं ना यहाँ पे। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे अगर आप ये लोग लगाओगे तो ये काफ़ी खूबसूरत मुझे ऐसा लग रहा है लगेंगे। गाइस, सबसे पहले आपको जो मेन चीज़ थी वो दिखा देती हूँ। ये जो बन है,
ये आपकी किसी भी लुक को एनहांस कर सकता है। आपके ऑयली हेयर हैं, कैसे भी हेयर हैं, आप लोग उसका लुक एनहांस कर सकते हो बाय दिस बन। आई एम इन लव विद दिस। और ये जब से मेरे को रिसीव हुआ है, मैं इसको बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ। और अभी आप मेरे बाल देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ऑयली ग्रीसी थे, तो इसीलिए मुझे लगा था कि मैं थोड़ा सा बंद करके ही बैठ जाती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये लुक लिया। और ये बिल्कुल रियल हेयर का तरीके से दिखा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, इसका हेयर स्टाइल मैं दिखाऊंगी। मीनवाइल आपको जो 2 एक्सेसरीज हैं जो मुझे खुले बालों में दिखानी थी, उसका टाइम आ गया है। एक्सेसरी जो रहने वाली है वो ये रहने वाली है। मैंने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया है, बट इसको ऐसा बोलते हैं कि इस तरीके से आप लोगों ने चोटी बनाई, और चोटी बनाने के बाद जो आपको एकदम हैवी, अगर किसी को चोटी वाला लुक चाहिए तो आप इससे बना सकते हैं। आई एम होपिंग कि सबने किसी न किसी ने वीडियो कहीं ना कहीं से देखी होगी इसकी। तो सबसे पहले तो मेरे बाल ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं आज की तारीख में, तो उसको किस तरीके से आप लोग बना सकते हो, गुद की चोटी करके। और फिर आप कुछ इस तरीके से इसको बस इस तरीके से घुमाना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको कुछ इस तरीके से घुमा के अंदर, मैं बोल रही थी ना कि चोटी के अंदर आप लोग लगा सकते हो। वाह यार, थोड़ा सा बस मुझे माफ करना कि मैं थोड़ा अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे हेयर एक तो बहुत ज़्यादा ऑयली है, दूसरी चीज़ क्या है कि थोड़े छोटे हैं। और इसको ना पीछे वाले साइड में आप लोग प्रॉपर तरीके से चोटी बना के करना, और यहाँ पे आप हेयर एक्सेसरीज लगा इस तरीके से अगर आप लोग लगाओगे तो ये ना बहुत ज़्यादा सुंदर ऐसे लगती हुई चली जाएगी, तो बहुत सुंदर लगेगा। तो अगर किसी को ऐसा है कि मेरे को हैवी वॉल्यूम वाले बाल दिखाने हैं, तो प्लीज़ इसको ट्राई करना, बहुत ज़्यादा सुंदर ये लगेगा। दिस इज़ रियली वेरी नाइस। कुछ इस तरीके की आपको चोटी का लुक मिल जाएगा, और इतना ईजी है बनाना यार। मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या ही होगा, बट ये कुछ इस तरीके से बस आपको चोटी के आसपास इस तरीके से घुमाना है बस। तो थोड़ा सा आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा भी देती। कुछ इस तरीके की हेयर एक्सेसरी आप लोग ऐसे लगा सकते हो। आई एम होपिंग कि मैं थोड़ा क्लियर हूँ कि किस तरीके से। तो ये बहुत यूजफुल मुझे लगा, तो ये आप ट्राई कर सकते हो, और मैं आने वाली वीडियो में डेफिनेटली इसको ट्राई करने का करूँगी। थोड़े से मेरे बाल लंबे हो जाते हैं, उसके बाद और ज़्यादा कोशिश करूँगी। तो अभी मैं फाइनल आपको दिखाती हूँ भाई इसका यूज़। पहले मैं आपको ये दिखा रही थी, मैं बोल रही थी ना इसको मैं खुले बालों में भी दिखाऊंगी। तो कुछ नहीं करना, आपको बाल कुछ इस तरीके से करने हैं, एंड यू आर सॉर्टेड। ऐसा लग रहा है ना कि मैंने बालों की चोटी इस तरीके से बनाई हुई है। ऑयली बालों में भी बाल आपका लुक एनहांस हो सकता है, तो आप इसको बन के ऊपर लगा सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हो। अभी फाइनली 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 सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, बाल ऐसे किया, रफली जिसकी जितनी लेंथ है उस तरीके से किया, और कुछ इस तरीके से आप लोग सॉर्टेड सी। ये मेसी जो लुक आएगा ये बहुत ज़्यादा सुंदर आएगा। अभी मुझे सामने से नहीं पता, मैंने सेट नहीं किया है, तो कुछ सामने से इस तरीके का लुक आएगा, नॉट बैड। तो इस तरीके से आप लोग सेट कर सकते हैं। जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगाई है, अपकमिंग जो भी चीज़ें आ रही हैं उनके लिए, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई एम होपिंग कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ हटके बनाने की कोशिश करी, क्योंकि सारे कपड़े और ज्वेलरी वगैरह से रिलेटेड अभी तक का हॉल था, तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इन सब के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अमेजिंग सी वीडियो के साथ। चल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, यूजफुल था कि नहीं था, और आगे इस तरीके की रैंडम फाइंड्स किया जाए या नहीं किया जाए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।